दीदू ने एक सॉन्ग लॉन्च किया था। लॉन्च क्या किया था, मतलब एक सॉन्ग किया था। अब दीदू कौन, ये तो आपको पता ही है, मैं दीदी ही बोलूंगी। जैसे चालू अपी हैं, वैसे ये दीदी हैं। थोड़ा अजीब लगता है लेकिन चलो दीदी हैं। तो ये दीदी का भी गाना आया था कुछ टाइम पहले, आपने देखा होगा। बहुत ही भाई साहब इतना ट्रोल सुनने को मिला, इतनी ट्रोलिंग हुई। क्यों? क्योंकि गाने के हिसाब से ना तो दीदी के कपड़े, मतलब जो ड्रेसिंग थी वो जस्टिफाई हो पाई, और ना ही मेकअप बहुत ही बड़ा डिजास्टर रहा। स्टाइल बहुत डिजास्टर रहा। जो कपड़े सेंस था, ड्रेसिंग सेंस था, वो बहुत ही खराब रहा। मेरे हिसाब से तो वो 90s, मतलब 90s का था आई थिंक, जब ऐसे ही लग रहा था, पुराने ज़माने का ही लग रहा था। और जो गाना था वो बहुत सॉफ्ट नहीं था, बहुत जंपिंग वाला डांस, तो वो बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन उसके बाद दीदी यहाँ तक रुक नहीं रही हैं, लेकिन उसको किसी भी तरीके से ये बताने की और जताने की कोशिश करी जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि शायद इसमें मेरी गलती नहीं है, शायद इसमें किसी और की गलती। अब वो किसी की भी हो सकती है, वो चाहे सिंगर की है, नहीं कह सकते, डायरेक्टर की है, प्रोड्यूसर की है। ये तो प्रोड्यूसर को ही ब्लेम कर रही हैं। तो इससे पहले दीदी ने एक ऑरेंज कलर का शरारा पहना, जिसकी मैंने तारीफ भी की थी, और ऑफ कोर्स वो है तारीफ के लायक। क्यों? क्योंकि ना केवल ड्रेसिंग, हल्की जो भी उन्होंने मेकअप किया हुआ था वो, और देखो फिल्टर का तो खैर कमाल होते हैं, पर ऐसी बात नहीं है कि जो एल्बम बनाते हैं वो फिल्टर अप्लाई नहीं करते होंगे। ऑफ कोर्स करते होंगे। लाइटिंग का भी असर होता है, क्योंकि जो आप आउटडोर में करते हो उसकी लाइटिंग अलग होती है, और आप जब इंडोर में किसी स्टूडियो में आप जब करते हो तो उसकी लाइटिंग अलग होती है, और लाइटिंग से बहुत फर्क डलता है जब आप कोई भी फिल्टर अप्लाई करते। तो मैं बात कर रही थी, जो दीदी का ओरिजिनल गाना आया था वो बहुत ही ऐसा गया, लोगों को बहुत ही, मतलब इतना कॉल आउट किया, दीदी को बहुत कॉल आउट किया। तो लग रहा था दीदी उससे कुछ ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर उन्होंने अपने ही चैनल पर और इंस्टाग्राम पर वही गाना रिक्रिएट किया, और बहुत अच्छे तरीके से जो इंडियन आउटफिट है वो डाला, बड़े बड़े झुमके डाले, हेयर स्ट्रेट कर रखे, बिल्कुल एकदम ब्लो ड्रायर करके, और एकदम सॉफ्ट सा मेकअप था। तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और सॉफ्ट ही डांस भी था, थोड़ा कहीं कहीं स्लो मोशन, कहीं कहीं अच्छा। तो जब लोगों ने उसके लिए तारीफ की, क्यों? क्योंकि वो अच्छा था भाई। यही होता है किसी भी सॉन्ग का, यही होता है कि गाना जब अगर अच्छा होगा, आप उसकी ड्रेसिंग परफेक्ट होगी, उसके हिसाब से सब चीजें अगर ठीक होंगी, तो लोगों को पसंद आएगा। प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि कोई क्या काम कर रहा है, प्रॉब्लम इस चीज से है कि क्या निकल कर आ रहा है, आप लोगों को क्या दे रहे हो। गाने की वर्डिंग, गाना नो डाउट अच्छा गाया, वो तो देखो सबकी अपनी अपनी वॉइस होती है, वो डिपेंड करती है। अभी देखो एक वॉइस हमें अनु मलिक की सुनने को मिलती है, एक वॉइस हमें शान की सुनने को मिलती है, एक सोनू निगम की है, एक अलग अलग, मतलब सबकी अलग अलग वॉइस है। पर डिपेंड करता है ना कि किसकी चॉइस के लिए कौन सा गाना आप ले रहे हो। अब हमने अनु मलिक के भी गाने सुने हैं, ऊंची है बिल्डिंग, शान के गाने आप सुनो, सोनू निगम के गाने आप सुनो, और भी बहुत सारे हैं, और अरिजीत तो वो तो खैर छाए पड़े हैं, बादशाह हैं, हनी सिंह है। तो वॉइस की ऐसी कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्या चीज निकल कर आ रही है। तो आगे भी इस पर, सिंगर पे तो आगे भी खैर हम बात करेंगे, क्योंकि किसी ने ब्लेम गेम खेला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जब वो दीदी ने वो वाला गाना जो है उससे मतलब बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए, या शायद उनको अच्छा नहीं लगा, वो भी रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इन जो व्लॉगर्स हैं, इनकी ईगो इतनी हर्ट क्यों हो जाती है भाई? एक्सेप्ट करना चाहिए ना, और सामने से आकर बोलना चाहिए कि ठीक है, नहीं हो पाया। अभी जरूर नहीं है कि हर मूवी जो है वो सुपर डुपर हिट जाएगी, कोई एवरेज रह जाती है, कोई बिलो एवरेज रह जाती है, कोई अच्छे से सुपर डुपर हिट हो जाती है। वो मतलब इतनी हिट कर जाती है कि उम्मीद से भी पार चली जाती है। तो कह नहीं सकते ना हम कौन सी चीज लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन अगर जिसमें पहले से ही इतनी सारी कमियां नजर आ रही हो, तो उसमें आप चाहकर भी वो बाद में हिट होने के चांसेस नहीं होते। दीदी ने गाना बनाया, नहीं चल पाया, नहीं लोगों को पसंद आया, कमियां जो बताई उसके हिसाब से दीदी ने उस पर वर्क किया। तो यहाँ एक मैं अच्छी बात बोलूंगी कि उस पर उन्होंने वर्क किया, और जब उन्होंने जो एल्बम का गाना था, जो कि किसी और का बनाया हुआ था, जिसमें दीदी ने एक्ट किया था, फिर अपने ही चैनल और अपने इंस्टाग्राम पर एक प्रमोशन के तौर पर जो उनको ड्रेस आया था, उसके साथ उन्होंने अपने ही गाने पर जो रील बनाई, वो लोगों को काफी पसंद आई। ना केवल ड्रेस के लिए, मेकअप के लिए, इवन खुद की उनकी डांस के लिए भी, जो उन्होंने उसमें भी किया है और इसमें भी किया, बहुत पसंद आया। लेकिन फिर वहां पे बात आ जाती है कमेंट्स की। तो वहां जब लोगों ने कमेंट्स किए, क्योंकि देखो ये पब्लिक है भाई, कहते हैं ना ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तो सब जानती है। उसके बाद जब उन्होंने कमेंट्स किए थे, तो दीदी ने वहां पर कमेंट्स किए हैं, और कमेंट्स के रिप्लाई भी किए हैं कि यही बात आप मेरी प्रोड्यूसर को समझाओ।
मे भी शायद उन्होंने कोशिश करी हो, बट बिहाइंड द सीन में या बाद में हमें ये बात सुनने को नहीं मिली कि ये जो ड्रेस है ये मुझे अनकंफर्टेबल लग रही है, या सही नहीं है, या मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये मेरे एज के अकॉर्डिंग नहीं है, ये गाने के अकॉर्डिंग नहीं है। कुछ तो कम से कम बोला जाता। नहीं, बेबी बहुत अच्छी लग रही है, मेरी बेबी बहुत अच्छी लग रही है। तारीफ होके पुलंदे देखे थे हमने, पुल बांधे हुए थे हमारे भैया जी ने। मतलब उस टाइम जब बिहाइंड द सीन, जब गाना 2 महीने पहले जब शूट हो रहा था, तो भाई तारीफ तारीफ तारीफ। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना कि हाँ हम ये चाहते थे, या हमारा ऐसा था, या हम ऐसा कर सकते थे, तो वो बाद में भी आप को पता चल सकता था। बट ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि उस टाइम तो सबको ओके 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 था। और जब ऐसा हुआ कि उसका रिजल्ट थोड़ा ऐसे निकला, तो बाद में भाई साहब सबने अभी ऐसे कहा। तो बात ये थी कि कमेंट्स में सबको रिप्लाई करें कि मेरे प्रोड्यूसर को बोलो। वो गाना अच्छा हुआ तो अगेन उसी गाने पर फिर से इंडियन वेयर है, वेस्टर्न वेयर है, इंडो वेस्टर्न है, क्या है ये आप डिसाइड कर लेना। एक बहुत बड़ा मिरर वर्क का लॉन्ग कुर्ता है, इतना लॉन्ग कुर्ता है कि वो पैरों तक आ रहा है, बिल्कुल एकदम पैरों तक आ रहा है, बिल्कुल फुट तक। चाक भी है उसमें, लेकिन उसमें बॉटम नहीं है। ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि भाई इसको कौन सा ट्रेडिशन आप बोलेंगे क्योंकि ये देखा जाए तो मुझे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे ये कुर्ता नजर आ रहा है। या जैसे इसने लॉन्ग कुर्ते मैंने इस तरह के कश्मीर में बहुत देखे हैं, पर कश्मीरी वर्क नहीं होकर इस पे ये मिरर वर्क हो रहा है। पर इसमें बॉटम कहाँ है दीदी, पहनना भूल गए थे या इसके साथ था ही नहीं। तो गोल्डन कलर का दीदी ने एक सूट पहना हुआ है, और उसमें हमें वही कलाकार, वही एक्टर दिखाई दिए जिनके साथ दीदी ने ये बनाया। वापस मुझे ऐसा लगा कि अगर शायद इसमें दीदी अकेले होती तो ज्यादा अच्छा था, बट क्योंकि ये कपल था तो दीदी ने सोचा कि चलो इसको भी रिक्रिएट करते हैं। तो जब दीदी ने वो ऑरेंज वाले गरारा सेट का जो बनाया था, उसमें किस तरह के कमेंट्स थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे, और अच्छा लगा था वो भी मैंने शेयर किए थे। सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर किए थे। ओवरऑल मैंने अपने POV भी आपके साथ शेयर ही की। मगर मैं फिर भी यही कहूंगी कि जो यूट्यूब की ऑडियंस और जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है, भाई दोनों में बहुत फर्क है। यूट्यूब के तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो यूट्यूब ही आपको हेल्ड में डाल देता है कि अगर आपने बिलो द बेल्ट जाकर कोई भी कमेंट किया, या कोई अब्यूज वर्ड लिखा वहां पर, या कोई ऐसा ऑफेंसिव वर्ड लिखा वहां पर जो कि यूट्यूब की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं होता है, तो वो क्रिएटर को ही दिख सकता है। वो जाकर यूट्यूब स्टूडियो में जाकर सेव हो जाता है, और वो किसी को नहीं दिखता, सिर्फ क्रिएटर को दिखता है। लेकिन वही ये वाला फिल्टर अभी तक इंस्टाग्राम पर नहीं है। वहां पे लोग अच्छे से धोते हैं, जो लिखना होता है वो लिख देते हैं, इवन R वाली गाली तक भी, जो कि सनी की बहन देती है सबको जाकर तो इंस्टाग्राम पे तो मैंने नहीं देखा, ऑफ कोर्स उन्होंने वहां पे पोस्ट किया ही होगा। ये वाला जो गाना है जो शूट करा होगा, पता नहीं कब करा होगा, मुझे नहीं पता, बट यस उन्होंने 30 जून को ये मतलब जो शॉर्ट वीडियो है ये अपलोड किया है अपने ही गाने से, जिसमें हीरो भी हमें वही नजर आ रहे हैं जो वहां पर इतने सारे मैडम के भी करली बाल और भैया जी के भी करली बाल, थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, कुछ ज्यादा ही करली हो गया। तो चलो नजर डालते हैं लोगों का क्या कहना है इस पर। तो लोगों का कहना है अविनाश के साथ और मजा आता ये वीडियो देखकर, मोस्ट अवेटेड वीडियो। 470 उसमें लाइक हैं, और कमेंट्स भी हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं। आई ऑल्सो थिंक इन फर्स्ट अपीरियंस दैट दिस रील इज विद अविनाश। तो भाई, और फिर बट लिखा है और डॉट 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 लिख रखा है। अगर ये भी सही बात है तो जब आपने गाना एक बार हीरो के साथ बना लिया और एक बार आपने सिंगल ये रिक्रिएट कर लिया, और अगर आप ये थर्ड टाइम जो है अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, जो कि बाकी सब भी तो रील बनाते ही हैं, तो खुद क्यों ना बनाए, अच्छी बात है। ये जनाब को भी बनानी चाहिए, मैडम के साथ भी बनानी चाहिए। जनाब मैंने भी तो बनाया ना रैप, मैं तो देखूंगी जनाब रैप में मैडम के साथ कैसे लगेंगे। ओह माय गॉड, इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं। लेकिन जनाब जो आपने उसमें किया है ना, गाने में किया है, अपनी एल्बम में किया है, उससे अलग हटकर करना है, जैसे दीदी ने ट्राई करा है। दीदी के साथ भी सेम हुआ है, गाने के अकॉर्डिंग, ड्रेस के अकॉर्डिंग, मेकअप के अकॉर्डिंग सब कुछ उल्टा पुल्टा था, बट उन्होंने वो चीजें सीधी करी तो वो थोड़ी अच्छी निकल कर आई। आगे एक यूजर लिखते हैं यस वी अग्री, मतलब वो भी चाहते थे, एब्सोल्युटली माय थॉट एग्जैक्ट। तो फिर किसी ने लिखा कि हाँ उन्हें भी पहचान की जरूरत है, सफलता की जरूरत है, यानी कि वो ये शायद चाह रहे हैं, जिन्होंने कमेंट लिखा है कि ये अविनाश के साथ होता, शायद ये उनके लिए ही ऐसा कमेंट है, क्योंकि उसी के नीचे रिप्लाई है, तो मुझे लग रहा है शायद उन्हीं के लिए ही होगा, या हो सकता है इन एक्टर के लिए बोल रहे हो, पता नहीं। अच्छा, आप समझ में आया। तो इन्होंने कहा है कि ये जो एक्टर हैं इनको पहचान की और सफलता की जरूरत है, तब वहां पर कोई और यूजर है तो उनको वो हाईलाइट कर कर कह रहे हैं, उनका नाम लिखकर, यस डांस विद अविनाश वुड हैव लुक्ड मोर ग्रेसियस
पर ये भी इनको भी पहचान की जरूरत है, नो हार्ड फीलिंग। वही एक यूजर लिखते हैं, कसम से मैंने आपके कमेंट के बाद में देखा, मैं भी यही कहने वाली थी कि संभावना प्लीज अविनाश के साथ भी एक सॉन्ग करो। एक सॉन्ग क्या करो, यही वाला कर लो, पहले इस पे बनाओ अच्छे से, बड़ा बड़ा रोमांटिक है भाई। भाई एक जो लवर है वो अपने लवर से बोल रही है कि भाई मेरे को चूड़ी का इसका, तो देखो चूड़ी गहने ये सब चीज तो ना हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और या फिर आपके फियांसी, इनके लिए गाने होते हैं, तो जरूर उनके साथ बनाने चाहिए। तो अगेन एक यूजर लिखते हैं, मेक वीडियो विद हिम, यानी कि अविनाश के साथ। फिर किसी ने दिल दिल दिल, फिर किसी ने लिखा अविनाश की स्टेप फास्ट रहती है और ये क्लीन फिनिश्ड रहती है, बट दिस गाय इज परफेक्ट फॉर सॉन्ग। हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि वो अलग है। मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छे डांसर है, हालांकि मैंने देखा नहीं है, पर मैंने सुना है कि एक रियलिटी शो, डांस शो में वो आए थे, तो वो डांसर अच्छे हैं। अगर वो अच्छे डांसर हैं तो भाई वो हर तरह के जो है ना कर लेंगे। स्लो करना होगा, सॉफ्ट करना होगा, फास्ट करना होगा, तो वो कर सकते हैं, इट्स ओके। डांसर डांसर होते हैं, यही तो खासियत होती है कि जिस तरह का डांस है, जिस तरह का सॉन्ग है, उस तरह के एडजस्ट हो जाए। बट इन्होंने कहा है कि वो बहुत फास्ट डांस करते हैं, इसका मतलब ये रेगुलर देखते होंगे। और ये बंदा, हमें क्या पता भैया, ये बंदा भी अविनाश भैया की तरह से फास्ट डांस करता है या सॉफ्ट डांस करता है। ऑफ कोर्स यहाँ हमने पहली बार ही देखा। वो बोल रहे हैं कि ये दोनों जो है गुड है और कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ईच अदर को, बट ये वहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे ना जो एल्बम बनाई थी। फिर किसी ने अगेन ये लिखा, द आउटफिट एंड मेकअप आर फार बेटर देन इन द ओरिजिनल वीडियो। देखा, अब ये बार बार अगेन एंड अगेन जब भी कुछ करेंगे, वो क्या कहते हैं ना, एक छाप रह जाती है आपकी। आप जब कुछ ऐसा करते हो ना तो उसके निशान रह जाते हैं, और वो लोग इतने जल्दी आसानी से नहीं भूलते हैं जब तक आपके 1 2 3 4 कुछ और प्रोजेक्ट्स नहीं आ जाते हैं। अभी देखो, इसके बाद अगर ये कोई भी गाना नया एक और बनाएंगे तब भी कंपैरिजन होगा, फिर उसके बाद एक और गाना आ जाएगा, एक और गाना आ जाएगा, देन वो जो डिजास्टर हो पाया है ना पीछे, वो पीछे छूट जाएगा। फिर वो लाइफ का एक पार्ट हो जाएगा आपका कि भाई पास्ट है। तो ज्यादातर लोग यही तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सही बताऊं तो मुझे भी थोड़ा बेहतर लगा, पर इसमें क्या है ना कि भाई ये होता है कि थोड़ी सी देर के लिए आपको, यानी कि 1 मिनट का आपने देख लिया, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा तो गाना लग ही नहीं सकता शॉर्ट में, नहीं तो फिर आपकी शॉर्ट ही नहीं बन पाएगी, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा का आप अटैच ही नहीं कर सकते। 3 मिनट की शॉर्ट आजकल डाल सकते हो आप। शॉर्ट से याद आया, मैंने भी एक शॉर्ट डाली है, देखिएगा और अपने कॉमेंट्स जरूर से कीजिएगा, क्योंकि एक टॉपिक था जो उठा था, कुछ लोगों को समझ आया था, कुछ लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और वापस से मैं देखना चाहूंगी कि आपके एक्सपीरियंस जो है वो अच्छे हैं। बट यस, एक बार फिर से गौर कीजिएगा, जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है तो प्लीज देखिएगा और कमेंट से जरूर से कीजिएगा। लेकिन दीदी ने जो ये लंबा सा कुर्ता पहन रखा है, फिर इसके नीचे बॉटम नहीं है, ये मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है डांस करते हुए। अगर आप डांस कर रहे हो, अगर आप बैठे बैठे कुछ कर रहे हो तो चलो समझ में भी आ रहा है, इतना लंबा चाक भी है, इतनी लंबी कुर्ती है, कुर्ता बहुत ही बढ़िया है। अगर बॉटम होता तो भाई साहब कमाल हो जाता है, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तानी सूट आ रहे हैं वो इतने ही लॉन्ग, इस तरह से बैल बाजू टाइप के इसी तरीके से आ रहे हैं जिस तरीके से दीदी ने ये पहना हुआ। पर बॉटम कहाँ है दीदी? दुपट्टा नहीं भी होता कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार कैरी करते, कई बार होते भी नहीं है, जो ब्रांड्स हैं वो बनाते भी नहीं, आपको देते भी नहीं है, बट बॉटम तो होनी चाहिए थी। और यस, ये अभी बनाया होगा, क्योंकि आजकल दीदी का फेस बहुत ज्यादा स्वेल है, तो इसमें फेस मुझे स्वेलिंग महसूस हो रही। तो फिर किसी ने फिर डिमांड की कि ये वाला रील एक बार अभी भैया के साथ भी बनता है। ठीक है, बना सकते हैं, इसमें क्या है, वैसे भी दीदी तो देखो बनाती हैं, और ये तो अपने घर की बात है अपने घर में बनाओ, बालकोनी में बनाओ, रूम में बनाओ, बेडरूम में बनाओ, किचन में बनाओ, हस्बैंड वाइफ है कहीं पर भी बना लो, स्टूडियो की जरूरत भी नहीं है। और घर से याद आया था भाई साहब, मेरा एक अभी बाकी है, क्योंकि मैंने वो बनाया नहीं है, लेकिन मैं बार बार हर बार देखती हूँ, याद करती हूँ, और दिन में सच बता रही हूँ ना, एक बार तो जरूर से देख लेती हूँ। जो विवेक ने अपने बच्चों के लिए एक रील बनाई है ना भाई साहब, आज से मेरे सारी गलियां तेरी हो गई, इस गाने पर भाई साहब अपने क्यूट छोटे छोटे से T1 T2 के लिए बनाया, और बहुत ही बेहतरीन गाना बनाया। तो मैं सोच रही थी कि उसका रिव्यू करूंगी, चाहे भले ही 7 मिनट का हो, 8 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी फीलिंग। और वही किसी ने लिखा कि भाई साहब मैं तो मरी जा रही हूँ दीदी को और भैया को एक साथ देखने के लिए, प्लीज गाइस वोट कीजिए कि एक साथ बनाए। फिर वहां पे किसी ने लिखा, ब्यूटीफुल एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और जब ये गाना ओरिजिनल बनाया था तो सब कह रहे थे जाओ फिर अगेन किसी ने लिखा, यू लुकिंग बेस्ट इन दिस वीडियो, शी इज लुकिंग सो मच मोर प्रिटियर आफ्टर हर बेबीज।
ना तारीफ कर रहे हैं भाई। देखो खुशहाली तो है और खुशहाली चेहरे पर नजर भी आती है, लेकिन मुझे तो चेहरे पे आजकल स्वेलिंग भी नजर आ रही है। अब उसका क्या रीजन हो सकता है भाई, ये इनको चेक करा लेना चाहिए। और वहीं अगर हम देखेंगे तो जो इनके साथ जो कलाकार हैं, जो एक्टर हैं, उन्होंने भी कुर्ता और प्लाजो पहना हुआ है। कुर्ता प्लाजो नहीं, कुर्ता पजामा ही बोल सकते हैं। तो कुर्ता पजामा पहना हुआ है, जो कि पूरा बॉटम जो है वो तो प्लेन है, और जो कुर्ता है वो गले से लेकर और नाभि तक का इतना बड़ा वो वर्क हुआ है। तो मे भी शायद ये प्रमोशन के लिए आए हो, या फिर इन्होंने मैडम के लिए आया होगा, उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला होगा दीदी ने, दीदी के साथ मैच करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इंडियन वेयर पहन रखा है तो उनको भी इंडियन वेयर पहनना पड़ा, इसलिए इन्होंने मैच कर कर ये रील बना ली। तो ओवरऑल मुझे ये अच्छा लगा, बट लोगों की डिमांड है तो हम भी देखना चाहेंगे भैया जी के साथ दीदी का ये जो मतलब रिक्रिएट करेंगे वो कैसा आने वाला है। एक्चुअली जो है केमिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी हस्बैंड वाइफ की एक रोमांटिक सॉन्ग पर। और जैसे कि मैंने बोला था कि आगे भी हम बात करेंगे, तो अब हम बात करते हैं जनाब की। जनाब ने जो मतलब कल व्लॉग डाला था, और उसमें जो बाद में 5 मिनट का जो उनका ज्ञान था दोनों मियाँ बीवी का, पहली बात तो दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा झेपे हुए लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहे थे कि जैसे अपनी झेप मिटा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग व्लॉगर्स हैं, इनके हाथ की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप हर प्रोजेक्ट को अच्छा कर कर चलते हो, अच्छा सोच कर चलते हो कि भाई हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है आपके लक पर, वो डिपेंड करता है कि काम कैसा निकल कर आ रहा है, वो डिपेंड करता है ऑडियंस के मूड पर। अब ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आया होगा, आया भी होगा, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे कमेंट एक्चुअली नहीं देखने को मिले। कुछ एक आध कमेंट ऐसे थे जहाँ दिल 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 दे दिया, उस दिल दिल का मतलब क्या था कि वो कुछ कहना नहीं चाहते थे, या बस उनको जस्ट अच्छा लगा, पता नहीं। बट यस, ज्यादातर जो इनको पसंद करती है वो ऑडियंस को भी उन्होंने अपनी रियल ओपिनियन शेयर की। अब उसका रिजल्ट क्या आया, उसको एक्सेप्ट करने की बजाय कि भाई ठीक है हम और बेहतर काम करेंगे, यही तो होता है, उसको एक्सेप्ट करने की बजाय ना बस मायूस होकर बैठ जाओ या ब्लेम गेम खेलो, जैसे कि मैंने अभी आपको पॉडकास्ट में शुरू में बोला था। तो मुझे ऐसा फील हुआ जनाब ने जो ज्ञान बांटा है और उसमें अपना सारा जो भी चीज़ें हैं ना वो एकदम डाइवर्ट कर दिया है उस बेचारे जो बच्चा जिसको मैडम बोल रही थी, सिंगर की मैं बात कर रही हूँ। देखो उसका करियर जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो ऑफ कोर्स डिमोटिवेशन तो देखो होती है जब आपने कोई चीज़ मेहनत से किया हो और फिर वो उसको उतनी सक्सेस नहीं मिली हो जितनी सक्सेस की आपने उम्मीद करी थी, और उससे भी कम मिली हो। चलो ठीक है, आपका पहला प्रोजेक्ट है तो आपने शायद बहुत ज़्यादा अच्छे एकदम से ट्रेंड होने की शायद उम्मीद नहीं करी हो। हालांकि देखो हर इंसान तो ऐसे ही करता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो कम से कम आज के हिसाब से ऐसा हो, जो लोग ट्रेंड करते हैं और ट्रेंड सेट करते हैं तो कम से कम उसी कंपटीशन में हम आए। बट यस, कंपटीशन में नहीं आने या ट्रेंड ना होकर उसको अगर और ज़्यादा वो डाउनग्रेड चला जाए तो डिमोटिवेशन तो होती ही है। बट सारा का सारा इल्ज़ाम वहाँ लगा देना, ये मैंने अपने कल वाले पॉडकास्ट में भी बोला था, सुबह वाले पॉडकास्ट में भी बोला था कि सुबह वाले पॉडकास्ट में ही बोला था कि ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने भी, मैंने एक सिंगल टाइम किसी को भी ब्लेम करते हुए सिंगर को नहीं देखा कि अच्छा नहीं गाया। उसने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। कलाकार जो है वो गलत चूज़ किया गया है, जो पिक्चराइजेशन है वो गलत चूज़ करी गई है। रैप के अकॉर्डिंग रैप होते हैं, सब पसंद करते हैं। हमारे बादशाह जो है वो रैप करते हैं, हमारे जो और भी कई सारे कलाकार हैं वो रैप करते हैं, और हम कैसे भूल सकते हैं हनी सिंह को, ये सब रैप करते हैं और सब गाने खूब अच्छे बढ़िया चलते हैं। तो कौन कह रहा है कि रैप नहीं चलता? बिल्कुल चलता, बट डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे विजुअलाइज कर रहे हो, लोगों को क्या दे रहे हो। जहाँ सीन थे वहाँ इंटीमेट सीन थे सिर्फ। अब इंटीमेट सीन में कहाँ आपको सॉफ्ट रोमांटिक होना चाहिए या रैप होना चाहिए, ये लोगों को तालमेल बिठाने में बिल्कुल ऐसे टाइम नहीं लगा कि हाँ हम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बोला, बिल्कुल समझ में नहीं आया। सेकंड थॉट की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है इंसान को, क्योंकि वो इतना ख़राब था मेरे हिसाब से। क्योंकि जो पिक्चराइजेशन था वो और जो गाना था वो गाना, अगर इसमें कलाकार कुछ और होते, फिल्मिंग कुछ और होती तो वो बिल्कुल अलग होता। लेकिन सारा डाइवर्ट करके उनके ऊपर डाल दिया जाए जिनका अभी करियर जस्ट शुरू हुआ, तो ये तो गलत बात है ना। एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको भी हिम्मत देनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि उसको हिम्मत मत दो, उसको भी हिम्मत दो, आगे भी उसको बोलो कि हम और अच्छा काम करेंगे, इससे बेस्ट काम करके देंगे। मैंने उनकी शायद आवाज़ सुनी है जब वो शायद बैठे थे या पता नहीं जब इंट्रोड्यूस करा रहे, तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा गाना, रोमांटिक गाना नहीं गा सकते या कोई और टाइप का गाना नहीं गा सकते, बिल्कुल गाएंगे और हो सकता है आगे भी ये काम करे। पर जो भी हुआ देखो, वो थोड़ा यंग एज में है और करियर की स्टार्टिंग है। अब इनको क्या, इनको तो फेलियर देखने की आदत है। पहली मूवी बनाई थी, फेल हुई, सीरियल
जो है उनको एक सीरियल से 1.5 साल में निकाल दिया या खुद छोड़ दिया, टीआरपी नहीं आ रही थी। और ये जो टूनी चल रहा था इसकी टीआरपी तो सबको पता है। अब कहने को ये कह दें, पहले बोल रहे थे जब बच्चा होने वाला था कि मैं छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद वो ये रहा कि टीआरपी गिर गई, बट मेन जो रीज़न था उसका बंद होने का वो टीआरपी गिरने का ही रीज़न था। इसीलिए अब टीआरपी गिरी थी क्योंकि मेन लीड ये थे, बाकी और भी लोग थे पर टीआरपी नहीं आ पा रही थी उनको, इसलिए उन्होंने ऑफ एयर करना उसको ज़्यादा बेहतर समझा। तो ये तो इनका रहा है एक तरीके से, तो इनको मगर फिर भी अपनी हार से सीखना नहीं आया कि नहीं इंसान। अब शाहरुख खान की जब स्टोरी सुनते हैं ना तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी कि आपको हार नहीं माननी है। अमिताभ बच्चन जो मतलब किंग कहा जाता है, क्या इन लोगों ने अपनी हार से नहीं सीखा होगा? अब उसके लिए तुम दूसरों पे ब्लेम कर दो या फिर ये बोलो कि डिमोटिवेट हो जाओ, चेहरे उतार कर बैठ जाओ। नहीं, भूल जाती है पब्लिक जब आप काम 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 देते रहते हो। और अगर आपने एक काम दे दिया, सुमड़ी में बैठ गए, छुप कर बैठ गए और ये झेप मिटाने के लिए यहाँ पर चले गए, फोकस नहीं कर रहे हो, तो उसी चीज़ में लोग वहीं उलझ कर रहते हैं क्योंकि आपका लास्ट काम वही रहता है। मैंने तो यही सीखा है, आप काम करते रहो, जो आपका पहला है फिर दूसरा है फिर तीसरा है वो पीछे होता चला जाता है, क्योंकि आपका काम जो है ना जो आने वाला होता है लोगों को हिल्ला चाहिए होता है। हमारे यहाँ हिल्ला बोलते हैं, वैसे मैं ये कह रही हूँ कि माइंड डाइवर्ट होता है जब आप 1 2 3 4 फिर उसके बाद देते चले जाते हो, तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो लोग थोड़ा पीछे तो उनकी मेमोरी थोड़ी सी कम होती चली जाती। तो ये सब ना करने की बजाय अपने काम पर फोकस करना चाहिए, सामने से आके एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऑफ कोर्स हमने बहुत कोशिश किया, नया ट्राई करने की कोशिश किया, पर इतना अच्छा रिजल्ट हम आपको नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, हम फिर से मेहनत करेंगे। इसमें कौन सी ईगो हर्ट हो जाएगी भाई? फिर चाहे ये दीदी वाला मैटर हो जो अपनी फ्रस्ट्रेशन वहाँ कमेंट बॉक्स में निकाल रही है, फिर चाहे जनाब वाला हो जो सारा का सारा उठा के उन्होंने उन 2 बच्चों पर डाल दिया कि भाई ऐसा है। अरे उनके गाने में और उनके काम करने में तो कोई कमी थी ही नहीं। और वहीं अगर मैं दीदी की बात बताऊँ ना, तो जो दीदी ने ये ऑरेंज वाली ड्रेस जो पहनी हुई थी, हालांकि उसका वो प्रमोशन कर रही थी, क्योंकि प्रमोशन वो जो करती हैं वो वहाँ पर करती हैं इंस्टाग्राम पर करती हैं, मेंशन करा हुआ था जो जहाँ से भी ड्रेस आई हुई। लेकिन वो जब एक रील बनती है तो अच्छा है ना, जो भी कोई इन्फ्लुएंसर है, व्लॉगर है, एक्टर है, तो वो क्या करता है, दोनों प्लेटफॉर्म अगर उनके पास है और तीनों भी होते हैं, किसी के पास फेसबुक भी होता है, तो वो वहाँ पर अपलोड करते हैं। बट यहाँ पर देखा जाए तो 1260 कमेंट है और सबने तारीफ ही की है, क्योंकि तारीफ के काम है। अब इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उसका जो पिछला पचका हो गया है ना, तो उसके बाद इन्होंने कुछ नया कर दिया है और उसके बाद फिर एक और नया कर दिया। चाहे गाना वही है लेकिन 2 रील डाल दी हैं और वो नया हिल्ला दे दिया है लोगों को। अब लोग जो उस चीज पर ट्रोल कर रहे थे, भले ही कंपैरिजन कर रहे हैं, बट तारीफ में कन्वर्ट हो गया है वो। कंपैरिजन तो अभी चलेगा, कंपैरिजन जब तक चलेगा जब तक ये कोई दूसरा सॉन्ग नहीं डाल देते। अभी तो सॉन्ग वही है, तो कंपैरिजन इसलिए हो रहा है कि भाई पहले तुमने ऐसे किया, पहले ऐसे कर लेते, अब ज्यादा अच्छा। कुछ लोग कह रहे पहले ऐसे कर लेते और कुछ लोग कह रहे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों कमेंट में फर्क। तो वही इस बात को किसी ने लिखा भी है कि संभावना गिफ्टेड हर ऑडियंस दिस वर्जन, दैट मीन्स शी रियली कंसिडर एवरीवन्स कमेंट वेरी नाइस वीडियो। मतलब लोगों ने जो कमेंट किए हैं उस पर जब उन्होंने वीडियो तैयार किया है तो उन्होंने इस चीज के लिए प्रूफ कर दिया कि मैं जो कहना चाह रही हूँ ना कि दूसरा हिल्ला दे दो, यानी कि कुछ नया आपको टॉपिक दे दो ऑडियंस को, जिससे कि आपका पुराना टॉपिक भी पीछे रह जाए और आप जो है उस चीज से भी बाहर निकल जाओ। तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया डिसीजन है दीदी का इस मामले में। हालांकि दीदी के व्लॉग पड़े हुए हैं 2 जो मैंने कि अभी तक रिव्यू नहीं करे, बट मुझे इस टॉपिक पर बात करनी थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम जो है ना वो सामने लाने चाहिए। जैसे अभी जनाब का था, दोनों की सिचुएशन मुझे सेम दिखाई दी दो, लेकिन एक उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एफर्ट ले रहे हैं और एक जो है ना उसी में घुले मिले बैठे रहते हैं। तो ये जो एक्सक्यूजेस देने के जो इनका पुराना हिस्ट्री है ना, ये इसको बंद करो और काम पर फोकस करने की ज्यादा कोशिश करो। काम ही वो जैसे कहते हैं ना कि आपका काम ही आपको बनाता है और आपका काम ही आपको ट्रोल कराता है और आपका काम ही आपको पीछे ले जाता है। तो बस काम ही जिंदगी है, तो काम पर फोकस करो। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।